Hello friends, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Crackers। और आपका प्यारा सा नन्हा मुन्ना सर सोनू सर। वेक्टर का सीरीज चल रहा है और वेक्टर में हम लोगों ने कल तक में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स भी किए। आज का जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहला नंबर मैं तो बता दूं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर पर हम लोग चर्चा करेंगे। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज का एक टॉपिक और भी होगा जिसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और बेस्ड न्यूमेरिकल पर चर्चा किया जाएगा। यानी पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर टॉपिक यही है, एडिशन ऑफ वेक्टर। ऐसे मैं बता दूं, ये कुछ है नहीं, ये एक्चुअल में है क्या, ट्रायंगल लॉ ही है। ये एक्चुअल में है क्या, ट्रायंगल लॉ ही है, लेकिन किताब इसको अलग से नाम दे रखा है पॉलीगॉन, तो आपको कंफ्यूजन हो, इस वजह से मैं यहाँ पर इसे लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर की अगर बात किया जाएगा तो पॉलीगॉन लॉ वही रूल जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, हेड प्लस कौन सा रूल, टेल रूल। और हेड प्लस टेल रूल से क्या बनता था, ट्रायंगल बनता था। क्या बनता था, ट्रायंगल बनता था, ट्रायंगल बनता था। क्या बनता था, ट्रायंगल बनता था। तो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ मिल जाता था। बस इसी में अगर मोर देन टू वेक्टर्स हो, याद रखना, मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन कितना वेक्टर हो जाए, टू वेक्टर्स हो जाए। दो वेक्टर के लिए ट्रायंगल रूल, और मोर देन टू वेक्टर्स की अगर बात करें तो आपका जो रूल मिल जाता है वो पॉलीगॉन रूल मिल जाता है। कौन सा रूल मिल जाता है, पॉलीगॉन रूल मिल जाता है। पॉली का मतलब क्या होता है, अब देखो अगर एक वर्ड को तोड़ कर देखते हो तो पॉली और गोन दो वर्ड्स है। पॉली मीन्स होता है सेवरल, बहुत सारे, और गोन से यहाँ पर आप याद रखना वेक्टर से, थोड़ा सा समझने में आपको आसान हो जाए। ऐसे गोन मीन्स ट्रायंगल और साइड दोनों होता है, बट तुम याद रखोगे इसको, गोन मीन्स वेक्टर से। जब दो से अधिक वेक्टर्स होंगे तो आप उन्हें ऐड करने का तरीका जो अपनाओगे उसका नाम होगा पॉलीगॉन, मतलब पॉलीगॉन। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। सपोज मान लो कि आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर ए दिया गया है और दूसरा कोई वेक्टर आपको बी दिया गया है, तीसरा कोई वेक्टर मान लो सी दिया गया है। तीन वेक्टर दिया गया है, समझो इसको एकदम बेहतर अंदाज से। तुम सबसे पहले क्या करेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे। कौन दो वेक्टर के बीच का, ए और बी, प्राइमरी दो वेक्टर के बीच का क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। प्राइमरी दो वेक्टर मेरे पास कौन कौन है, आइए समझिए। पहला वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। कैसे निकालते हैं, तो टेल और टेल को जोड़ते हैं एंगल निकालने के लिए। चलो मैंने जोड़ा और ये एंगल का नाम मैंने दे दिया, चलो ये एंगल डन है। ये एंगल कौन सा है, थीटा। दूसरा, आप इन दोनों का पहले रिजल्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे। कौन सा लॉ से, ट्रायंगल लॉ से। एकदम एक एक वर्ड को ध्यान रखोगे, कौन लॉ से, ट्रायंगल लॉ से। ठीक है, पहले रिजल्ट निकालेंगे, ये डाटा से रिजल्ट निकालेंगे। अब कैसे निकालते हैं, तो देखो पहला वेक्टर का हम लोग क्या लिखेंगे, पहला वेक्टर का क्या लिखेंगे, हेड, और दूसरे वेक्टर का क्या लिखेंगे, टेल। इन दोनों के बीच का एंगल कितना मिला था, थीटा, दैट इज द थीटा। डन है। अब इन दोनों के टेल और किसको, हेड को जोड़ेंगे, तो ये कोई तीसरा जो मिला मेरे पास, ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, दिस इज द कौन वेक्टर, आर वेक्टर। बहुत ईमानदारी पूर्वक, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों को ऐड करने पर रिजल्ट मेरा क्या मिल रहा है, आर वेक्टर। अब यहीं से तुम रिजल्ट देख लो कि मेरे पास आ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू कौन वेक्टर, आर वेक्टर। आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, आर इज द कौन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। बस पहला क्लियर हो गया, पहला क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरा, यानी आर और सी के बीच का हम लोग एंगल निकालेंगे। किसके बीच का निकालेंगे, गलती से मत बोल देना, बी और सी के बीच का निकालेंगे। एंगल हम लोग हमेशा निकालेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलता है उसके साथ। यानी मान लेते हैं कि दिस इज द आर वेक्टर, ये मेरे पास निकल कर है, और इसके साथ हम लोग निकालेंगे जो आपका दिया गया तीसरा वेक्टर है, दैट मीन्स द सी वेक्टर। इन दोनों का एंगल, और ये एंगल आपको मिल जाएगा कितना, थीटा। मैंने मान लिया थीटा, तो इससे थीटा 1 माना है। अब फिर वही ट्रायंगल लगाना है, दिस इज द आर वेक्टर
एकदम आराम से ईमानदारी पूर्वक देखो, दिस इज द आर वेक्टर एंड दिस इज द सी वेक्टर। डन है। एंगल बोलो दोनों के बीच का कितना हो गया, दैट इज द थीटा। अब पहले का क्या बनाते हैं, टेल, और दूसरे का क्या जोड़ते हैं, हेड, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिल गया, चलो इसका नाम मैंने दिया कौन वेक्टर, एस वेक्टर। कौन वेक्टर नाम दे दिया, तो बोलो तो यहां पर रिजल्ट क्या मिला, आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू कौन वेक्टर है, एस वेक्टर। अब तुम कह सकते हो कि आर वेक्टर इक्वल्स टू मेरे पास रिजल्ट क्या था, ए वेक्टर था प्लस बी वेक्टर था आर के जगह पर, और प्लस आपके पास क्या आ गया, सी वेक्टर, दैट इज द एस वेक्टर। दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपका हो गया फाइनल और कौन वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। हम उम्मीद करते हैं पूरे बात दिमाग में आ गया। दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपके दिमाग में आता है सर बुक में तो इस प्रकार से नहीं लिखता है, बुक में डायरेक्ट लिखता है। देखो बुक में लिखता है जो है उसको समझ लो। दिस इज द ए वेक्टर, इन दोनों को मैंने जोड़ा, दिस इज द बी वेक्टर, यहां से रिजल्ट मेरा दिया, दिस इज द आर वेक्टर, और इसी रिजल्टेंट को आगे बढ़ा दो ऐसे, इसके साथ जोड़ता है कौन सा, सी वेक्टर। अब यहां से यहां को मिला दो, दिस इज द कौन वेक्टर, इस वेक्टर। आपका किताब कुछ इस प्रकार से लिखता है, ठीक है। और यहां पर लिखेगा एस वेक्टर इक्वल्स टू क्या चीज वाला, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस कौन वेक्टर, सी वेक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से बना हुआ कौन सा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पॉइंट्स समझ में आ गए। ऐसे ही आपको भी क्लास 12 तक तो पढ़ना नहीं है, इसका इंट्रोडक्शन था इंट्रो के तौर पर, और इंट्रो के तौर पर मैंने आपको ये बता दिया कि किस प्रकार से जोड़ते हैं। इसका विस्तार से चर्चा जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां भी करेंगे, वहां पर इसका प्रयोग भी होगा। तो यहां तक आपको बातें पूरे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर पूर्ण रूप में क्लियर हो गए। ये लिखा कैसे जाता है, इसी को लिखने का मैंने इतना सारा तरीका बताया कि इस तरीके से पहले हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। ये पहला काम, पहला देख लो हमने क्या किया, एंगल को मेजर किया। पहला काम मेरा ये रहा, एंगल को क्या करना, मेजर करना। दूसरा काम क्या रहा, तो फर्स्ट टू वेक्टर को जोड़ना है, यानी फर्स्ट टू वेक्टर को ऐड करना है। फर्स्ट टू वेक्टर्स are added by कौन सा रूल, हेड प्लस टेल रूल, हेड प्लस कौन रूल, टेल रूल, याद रहेगा, प्लस हेड प्लस कौन रूल, टेल रूल। और तीसरा नंबर मैंने काम किया, रिजल्टेंट जो मिला, रिजल्टेंट वेक्टर के साथ, जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिला है उसके साथ मैंने किसको जोड़ दिया, थर्ड वेक्टर को जोड़ दिया, और जो मिला फाइनल वही मेरा हो गया फाइनली रिजल्टेंट मेरा ऑब्टेन हो गया, ऑब्टेन हो गया। अच्छा कौन सा रूल से मैंने जोड़ा, तो यहां भी वही रूल लगा है, हेड प्लस कौन सा रूल, टेल, हेड प्लस कौन रूल, टेल। तो ये याद रखना है। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा पॉलीगॉन ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। नहीं दो से अधिक वेक्टर्स के लिए इस लॉ को हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब मान लो 3 से 4 रहा, 3 से भी ज्यादा 4 वेक्टर रहा, तो पहले फर्स्ट 2 का निकालेंगे, फिर 2 के साथ जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट को तीसरे के साथ जोड़ेंगे, रिजल्टेंट जो आएगा उस रिजल्टेंट के साथ चौथे वेक्टर को जोड़ेंगे। बस टेक्निक यही याद रखना है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे बातें आपके दिमाग में आ गई। चलिए आज का मेरा जो मेन मकसद है वो है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वैलिड है फिजिक्स में, क्या सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वैलिड है? आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर टॉपिक तो आपको बनाया जाता है और उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, हम लोग भी करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें नो डाउट। तो क्या सबसे पहला नंबर मैं आपसे बात करूं, क्या सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वैलिड है या नहीं? चलिए हमारे पास टॉपिक में ले रहा हूं सबट्रैक्शन ऑफ क्या चीज, वेक्टर्स। देखिए मैं सबसे पहले बोल दूं कि फिजिक्स में या वेक्टर के लिए सबट्रैक्शन रूल वैलिड नहीं है। कौन सा रूल वैलिड नहीं है? सबट्रैक्शन वैलिड नहीं होता है। पहले नंबर एकदम ध्यान नहीं रखना। वेक्टर्स के लिए सबट्रैक्शन कभी भी किसी भी कंडीशन में वैलिड नहीं होता है।
तो फिर इसका टॉपिक क्यों मिलता है? आइए इसको समझते हैं। अब उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। मैंने आपको दो वेक्टर पढ़ाया था टैक्स में। एक का नाम मैंने दिया था इक्वल वेक्टर और दूसरे का नाम मैंने दिया था निगेटिव ऑफ वेक्टर या निगेटिव वेक्टर, निगेटिव ऑफ वेक्टर। बस अगर ये आपको दोनों याद है तो ये इजीली आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का पूरा काम तमाम कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बेहतर अंदाज में इसको कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो आपने पढ़ा था सर एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। सर जी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ सर जी ए वेक्टर का डायरेक्शन बराबर बी वेक्टर का डायरेक्शन। अगर पूरे बराबर होता है तो आप उसे क्या कह देते हो? इक्वल वेक्टर कह देते हो। मतलब ए वेक्टर इक्वल टू कौन वेक्टर? बी वेक्टर। कब कहते हैं? जब डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी क्या हो? इक्वल हो, तब कहते हैं। चलिए ये बहुत अच्छी बात, ये आपके समझ में आ गई इक्वल वेक्टर। अब निगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? मैंने कहा दिस इज द ए वेक्टर और मैंने कहा कोई वेक्टर दूसरा दैट इज द बी वेक्टर। बारीकी से समझो। ए वेक्टर और बी वेक्टर देखो तो मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे, याद रखना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट हमेशा याद रखना डायरेक्शन दोनों का सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर है। डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू कौन अदर है? ईच अदर है। तो इसी को लोग बोलते हैं बेटा क्या चीज? ए वेक्टर इक्वल्स टू कौन वेक्टर? बी वेक्टर। और बात करेंगे निगेटिव ऑफ बी वेक्टर का, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर का कौन वेक्टर हो गया? निगेटिव हो गया। या बी वेक्टर का ए क्या हो जाएगा? निगेटिव वेक्टर हो गया। इसी को बोलते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर। चलिए बहुत अच्छा बात, ये भी आपके समझ में आ गया। ठीक है, यानी डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए मैग्नीट्यूड से। अब देखो एक बात और याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है? पीछे मैं बता भी चुका हूं। अच्छा देखिए, अगर आप लोग में से कोई नए विद्यार्थी भी जुड़ रहे हैं वेक्टर सीरीज में, तो सबसे पहले नंबर वेक्टर का फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, फिफ्थ वीडियो, सिक्स्थ वीडियो, सेवंथ वीडियो देखिए। उसके बाद आगे का क्लास देखिए तो आपको ज्यादा फायदा में समझ में आएगा। अब आप कहीं भी बीच से देखोगे क्लास तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, आपके समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। आपको तभी आएगा जब आप शुरुआत से टोटल वीडियोज को देखते हैं, या नहीं तो आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको क्लास काफी आसान लगेगी, काफी इजी समझ में आएगा। तो मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पिछले वीडियो में मैंने द्वारा पढ़ाया जा चुका है, शायद वीडियो 2 में आप देखिएगा तो वहां पे आपको बताया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डन है? तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज क्या है? ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। और हमें टॉपिक भी लेना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आइए हम अब इस टॉपिक को डील करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स मैंने पहले आपको समझा दिया ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक्चुअल में हम लोग जब भी करेंगे तो सब्ट्रैक्शन तो कोई टर्म है ही नहीं, एडिशन ही करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन ही करेंगे और उसी के बेसिस पर हम लोग समझेंगे। अब चलो, आपको कह रहा है कि दो वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज द फर्स्ट ए वेक्टर और दूसरा कोई मान लो बी वेक्टर। बारीकी से समझना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इन दोनों का हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। सबसे पहला मैं वही बोला हूं, टू फाइंड द एंगल। फाइंड द एंगल, जो मैं रूल या कॉन्सेप्ट सिखाया हूं उसको आप याद रखो। टू फाइंड द एंगल, एंगल निकालो। कैसे निकालते हैं एंगल? तो याद रखो, टेल प्लस टेल रूल। टेल प्लस कौन रूल? टेल रूल। ये याद रहेगा। टेल और टेल को ऐड करो। जब टेल और टेल को ऐड करोगे तो आपको निकल जाएगा दोनों के बीच का एंगल। चलो मैं भी यहां पर करता हूं। दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। डन है? और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया मान लो कितना हो गया? जो मैंने निकाला ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या करने पर? ऐड करने पर। मेरा कितना है? टॉपिक का नाम क्या दिया है? सब्ट्रैक्शन।
अगर यहां से मैं जोड़ूं तो दिस इज द कोई वेक्टर आर वेक्टर मिल जाएगा, दिस इज द थर्ड वेक्टर, तो ये तो एडिशन हो जाएगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आपको रिजल्ट मिल जाएगा कौन वेक्टर, आर वेक्टर। एडिशन तो बेस्ट है, एडिशन तो जानते हैं। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है, ए वेक्टर से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बी वेक्टर का हम लोग नेगेटिव लेंगे, इसका लेंगे नेगेटिव बी, और बी वेक्टर का नेगेटिव कैसे लेते हैं, तो दूसरा नंबर मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको कि वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग रिक्वायर्ड होता है, या पैरेलल शिफ्ट आप कर सकते हो, पैरेलल शिफ्टिंग है, हम इसको पैरेलल अरेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलो मैंने कहा कि इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होना चाहिए, और ये हो गया दिस इज द नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ। अब इसीलिए मैंने उस टॉपिक को बताया कि नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ऐसे पिछले क्लास में भी टाइप्स ऑफ वेक्टर जब टाइप करोगे आप यूट्यूब पर फिजिक्स क्रैकर्स टाइप ऑफ वेक्टर, तो वहां पे आपको नेगेटिव ऑफ वेक्टर की जानकारी मिल जाएगी। चलो यहां पर मैंने ये बताया। अब बोलो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, दिस एक ये लाइन मिली है, देखो तो एक लाइन पर एंगल पूरे कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। बोलो पढ़े, लाइन पर एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो बोलो अगर ये एंगल थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, रेस्ट एंगल 180 माइनस, बोलो रेस्ट ऑफ एंगल 180 माइनस। हम इसी फिगर को यहां पर लिखते हैं, दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द कौन वेक्टर, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया बेटा कितना, 180 माइनस डन है। अब हमको रिजल्टेंट खींचना है, तो रिजल्टेंट कैसे लेंगे, तो दोनों के टेल और टेल को हम लोग मिलाते हुए ये कोई वेक्टर मैंने खींचा, दिस इज द कौन वेक्टर, आर वेक्टर। बोलो दिस इज द आर वेक्टर, पॉइंट्स दिमाग में आ रहा है, दिस इज द कौन वेक्टर, आर वेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, या तो ट्रायंगल बनाएंगे नहीं तो पैरेललोग्राम। अब ट्रायंगल जैसे बनने को है नहीं तो क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम का एडिशन। बोलो ये आपका क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम। तो जब पैरेललोग्राम आप बना ले रहे हो तो ए वेक्टर बी वेक्टर नेगेटिव ऑफ आपका कौन सा है, थोड़ा सा मैं इसको और छोटा करूं ताकि बेहतर आपको दिख सके पैरेललोग्राम, गुड, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर के द्वारा। अब बोलो आपके पास क्या क्या रिजल्ट आया है, आप लिख सकते हो ए वेक्टर और प्लस, देखना मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लस मैं लिख रहा हूं माइनस नहीं लिख रहा हूं, प्लस मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, आर। इसी को तुमको कहना हो तो सब्ट्रैक्शन कर दो, इसी को कहना हो तो एडिशन कर दो, लेकिन मैं बोलूंगा इसे एडिशन। एडिशन किसका है, तो नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर के साथ, ये क्या होगा, एडिशन है, ठीक है। और इसी का टॉपिक आपको बनाया जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, डन है। अब हम लोग बात करते हैं ए और बी वेक्टर के बीच, यानी ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा हुआ, चलो थीटा डैश मैंने कहा वो कितना बेटा, 180 डिग्री माइनस, कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बोलो रिजल्ट आसान है, अब रिजल्ट तुम निकाल सकते हो। इस पूरे फिगर को मैं मिटाकर यहाँ पर क्लियर फिगर एक बनाता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके, और मैं रिजल्ट को निकाला, देखिए समझ लो। चलिए हमारे पास क्या क्या रहा, तो एक वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर एंड दिस इज द आर वेक्टर, ठीक है। ये पूरा एंगल रहा 180 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों को मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, दिस इज द पैरेललोग्राम, दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर। अब बोलो आपने क्या पढ़ा है, आर वेक्टर का मोड बराबर, जरा ध्यान देना, मैं यहां पर ये भी लिख रहा हूं, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। अब दो वेक्टर का एडिशन में आपने क्या पढ़ा था, आर वेक्टर का मोड बराबर अंडर रूट, बोलना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और कौन थीटा, cos थीटा। बोलो पढ़ा, अब ढंग से समझना, यहां a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर हो गया,
बी वेक्टर का, तो बी वेक्टर का स्क्वायर, मैंने बोला मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में नेगेटिव। नंबर दूसरा रहा 2ab, बी फिर से नेगेटिव, और थीटा की जगह बोला बेटा कितना, अभी मैंने लिखा था 180 डिग्री माइनस। डन है, रिजल्ट क्लियर। मैं यहां पर लिख दूं, देखो आर वेक्टर बराबर आपने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और कौन थीटा, cos थीटा। बस इसी को ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग पूरे को कवर करना है। तो बोलो मुझे यहाँ आर वेक्टर निकालना है, दिस इज द आर वेक्टर, और आर वेक्टर का रिजल्ट क्या हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा। अब दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, cos अगर 180 माइनस थीटा की बात आती है, कल मैंने बताया था आपको cos 90 प्लस थीटा प्रोटो, तो आज मैं बता रहा हूं cos 180 डिग्री माइनस थीटा आए, cos 180 डिग्री माइनस थीटा आए, तो रिजल्ट क्या लिखोगे बेटा, माइनस cos थीटा। क्या लिखोगे, माइनस cos थीटा। ये सब कुछ चीजों को आपको याद रखना है। और दूसरा नंबर मैं बात कर रहा हूं कि अगर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा आए तो आप क्या बोलोगे, साइन थीटा। याद रखना साइन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉस का वैल्यू क्या चीज में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ये याद रखो। अब जरा बोलो यहां से रिजल्ट तोड़ लो, बोलो तुम खुद बोलो, रिजल्ट तोड़ो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और cos 180 माइनस थीटा, देखो बेटा क्या है, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा इक्वल्स टू आर वेक्टर का मोड। दैट मींस आर वेक्टर का मोड इक्वल्स टू आपके पास बेटा रिजल्ट क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉन थीटा cos थीटा। डन, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। आर वेक्टर का मोड इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कॉन थीटा cos थीटा। और फिर से एक समस्या, सर डायरेक्शन कैसे निकालें, तो बोलो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, जो रूल मैंने पीछे बताया एडिशन में वही सारा काम करना है। तो बोलो एडिशन में मैंने क्या बताया था, कोई एंगल किसके बीच, a और b के, a और रिजल्टेंट के बीच का एंगल मैंने ले लिया कितना, फाइव। तो फिर बोलो हम लोग क्या लिखते हैं, tan फाइव बराबर क्या लिखते हैं, बोलो याद है आप लोगों को, b sin थीटा और बाई a प्लस b कौन थीटा cos थीटा। अब बोलो ये मेन फंक्शन लिखा जाता था, फॉर्मेट लिखा जाता था, अब इसी को लिखो, मैं लिख रहा हूं tan फाइव इक्वल्स टू b और sin थीटा के ऊपर बोलो कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा, पुट करो 180 डिग्री माइनस थीटा और बाई में क्या होगा बेटा, a प्लस b बोलो cos 180 डिग्री माइनस थीटा। डन है, एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बोलो तो आप क्या रिजल्ट लिखोगे, तो tan फाइव इज इक्वल टू आपके पास जो रिजल्ट आएगा b, अब बोलना sin 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा है, sin थीटा। बाई में बोलना बेटा क्या होगा, a प्लस b और cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस cos थीटा। देखो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला, रिजल्ट क्या मिल गया बोलो, tan फाइव इज इक्वल्स टू b sin थीटा बाई में a माइनस b कॉन थीटा। डन, तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो फाइव के टर्म में, यानी फाइव बराबर आप लिख सकते हो tan इनवर्स b sin थीटा बाई a माइनस b कॉन थीटा cos थीटा। डन है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये पूरे प्रक्रम को ही आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर सकते हो। ऐसे मैंने आपको पहले बताया कि सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज वेक्टर में होती नहीं, बट आप इस पूरे प्रक्रम को, इस पूरे पैटर्न को आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के नाम से जान सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ, ठीक है। चलिए अब आज हम एक आध और क्वेश्चन देखते हैं इसके पहले।
एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर कल और करवाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। वीडियो को अभी बहुत ज्यादा लंबा मैं ले जाना नहीं चाह रहा हूँ, धीरे धीरे करके वीडियो को लंबा किया जाएगा, क्योंकि चैनल का इनिशियल स्टेज है, अभी इनिशियली चैनल बनाया गया है और आप लोग को बेहतर कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों से कॉपरेशन चाहूंगा कि आप जितने भी विद्यार्थी जो भी वीडियोज को पूरा देखते हैं वो पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, और वीडियोज को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी लोगों के पास पहुंच सके जो IIT JEE और नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, उनको इसका भरपूर फायदा मिल सके, ठीक है। तो यहां तक पॉइंट्स कवर हो गए। अब आइए इसको मैं अरेंज करूं। अब आइए दो क्वेश्चंस देखते हैं। एक दो क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चंस का पैटर्न मेरा होगा वही जो पूछा हुआ है नीट और क्या चाहिए JEE मेन में। मैं वहीं से क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा कर दूंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, कहा जा रहा है इफ आपको कह रहा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर का क्या चीज मोड यानी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बोल रहा है A वेक्टर और माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ढंग से समझ रहे हैं, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर। A और B वेक्टर के बीच का क्या निकालने का है, एंगल निकालने। अब देखो आपको क्वेश्चन में ही बोल रहा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू आपको दे रहा है A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और रिजल्ट आपको निकालने का है क्या चीज, कि इन दोनों के बीच का क्या निकालिए, एंगल। बहुत सिंपल। अब बोलो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं, केवल मैग्नीट्यूड का है स्केलर से मतलब है। तो बोलो, मैं बोलूं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू क्या बराबर है, R वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट। अब मैग्नीट्यूड की बात कही जा रही है, तो मैं बोलूं R वेक्टर का मोड बराबर, आप बोल सकते हो A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मोड। बोलो, डन है। और R वेक्टर का मोड बराबर क्या होता है, बोलो आपको तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉन थीटा cos थीटा, वेक्टर एडिशन का। डन है। का क्या बोलेंगे, अंडर। क्या बोलेंगे, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। पहला केस इक्वेशन आप चाहो तो क्या मानो, बस डन है। अब केस नंबर 2 लेना, मैंने अभी पढ़ाया A वेक्टर माइनस नहीं बल्कि नेगेटिव ऑफ B वेक्टर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बराबर आपको मैंने बोला कौन वेक्टर, R वेक्टर। अब इसी का मोड लिखना है तो ऐसे लिखा जा सकता है A वेक्टर माइनस B वेक्टर का प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बराबर आपको लिखा जा सकता है R वेक्टर का मोड। अब बोलो इसके लिए फंक्शन आपके पास क्या आता है, यानी R वेक्टर का मोड बराबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बोलो अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और माइनस 2AB कॉन थीटा cos थीटा। अभी मैंने आपको क्लियर किया था ये कॉन्सेप्ट। डन है। दैट विल बी द इक्वेशन कितना हो गया, दैट विल बी द इक्वेशन कितना हो गया, सेकंड हो गया। यानी R वेक्टर का मोड बराबर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB कॉन थीटा cos थीटा। डन है। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, दोनों तो R वेक्टर का ही मोड है। रिजल्ट निकालो, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB और cos थीटा, ठीक है। तो पहला नंबर में क्या है आपके पास, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉन थीटा है cos थीटा, इक्वल्स टू में लिखोगे वाला A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2AB और कॉन थीटा cos। दोनों के ऊपर ओवर रूट है, यहां भी ओवर रूट है, दोनों को स्क्वायर करो। अब दोनों को स्क्वायर करोगे या रूट को हटा लो तो क्या मिल जाएगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इक्वल्स टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। जो टर्म कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, यस यस डन है। अब बोलो वाला क्या मिल गया, 2AB cos थीटा।
माइनस में 2ab cos थीटा, बड़ी समस्या है, दोनों का दोनों, एक प्लस दे रहे थे माइनस, इन दोनों को इधर ला करके हम चाहे तो जोड़ सकते हैं, 2 से 2 को भी मार सकते हैं, माइनस साइन टेबल आ जाएगा तो cos थीटा इधर आ जाएगा तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू इधर का टर्म क्या हो जाएगा 0। अब बोलो cos थीटा इक्वल्स टू 0 बाई 2, दैट मींस cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब cos थीटा का वैल्यू 0 कब होता है बेटा, जब cos कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, यानी थीटा इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया, यानी a और b वेक्टर के बीच, अब देखो यहां पर बना सकते हो, दिस इज द a वेक्टर एंड दिस इज द b वेक्टर, और दोनों के बीच थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री। डन है। तो a वेक्टर और b वेक्टर का आप रिजल्ट बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, दे सकते हो। डन है या डाउट है, यानी a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं, और यहां से आपको डायरेक्शंस निकल जा रहा है, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकल जा रहा है, और थीटा का मान कितना हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत की नहीं को, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आज के लिए मैं क्लास को यही कर रखता हूँ, बेस्ट ऑफ लक।